जय श्री कृष्ण। आत्मवंदन सभी को। आप सभी को मैं नीलम अजमेरा पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। हार्दिक अभिनंदन। चलिए हम नारायण प्रेयर करते हैं। पकड़ लीजिए अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड से। आंखें बंद। मेरे साथ साथ दोहराइए। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसके लिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज, जैकपॉट, सफलताओं से लबालब। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका कि हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह, वातावरण, यातायात, मौसम, प्रकृति, जन्म कुंडली, ये पूरी सृष्टि ही हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर की दिव्य संजीवनी से लबालब है और पूरी तरह सुरक्षित है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हम विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही मार्ग पर ही चलते हैं। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है जीवन के साथों सुख देने के लिए। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसके लिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट हैं। हम विनम्र, सदाचारी, ईमानदार, वफादार, साथ ही साथ आपके दिए कण कण क्षण क्षण का सदुपयोग करते हैं। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमें ये सप्त सितारा जीवन मिला हुआ है। हमारा ये गोल्डन पीरियड चल रहा है और ऐसा हमें प्रबल विश्वास है आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से ये सप्त सितारा गोल्डन पीरियड आजीवन 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 चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही। थमा दीजिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड में इस तरह और एक बार बोल दीजिए नारायण नारायण धन्यवाद। चलिए अभी सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। आज हमारे साथ शकुंतला जी बने हुए हैं जो कि आधे घंटे के लिए हमें प्राणायाम और बॉडी टैपिंग करवाएंगे। उसके बाद का सेशन मैं लूंगी। तो आप लोग सभी सबसे पहले कैमरास ऑन कीजिए। ओवर टू यू शकुंतला जी, वेलकम। यस, स्टार्ट कर दीजिए। आधे घंटे का पूरा टाइम आपका यूटिलाइज करना है हमें। सभी को जय श्री कृष्णा। सभी एक आरामदायक स्थिति में, सबसे पहले आरामदायक स्थिति में बैठ के अपने कंधों को शिथिल करने, कंधों पे किसी भी प्रकार का बोझ ना रखें, सब कुछ उस यूनिवर्स पे छोड़ दे। एक बार एकदम रिलैक्स, आंखें बंद करके अपने आप को देखिए, एकदम रिलैक्स है हम। जब हमको रिलैक्स होना होता है ना, तो आंखें बंद कर लेने का। घर में भी आंखें बंद करके देखेंगे अपने आप को, तो ऐसा लगेगा कि हाँ, वास्तव में मैं पूरी तरह से एकदम टेंशन से मुक्त हो चुकी हूँ। बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं हमारी लाइफ में। देखो, मैं और मेरा शरीर और मेरी सांस उस वक्त पे, शरीर भी क्या, प्रकृति, मानव का शरीर तो ठीक है, हमारा है इसलिए हमारा शरीर है। बाकी तो अब फ्रेंड्स एक चेहरे पे एक मिनट, एक प्रसन्नता। रिक्वेस्ट है, कैमरास ऑन जरूर कीजिए सभी लोग अपना, ताकि आप डिसिप्लिन मोड में करेंगे। और टिल्ट होकर मत बैठिए, कोशिश करके स्ट्रेट बैठिए। ये आरामदायक सेशन नहीं, यहाँ हम थोड़ा बॉडी को एक्टिव करने के लिए आए हैं। जब ये है कि प्राणायाम कर रहे हैं, तो प्राणायाम यानी सब समझते हैं, प्राणों पर नियंत्रण करना। क्योंकि सांस है तो हमें, वरना कुछ भी नहीं है। ये हम सब समझते हैं, सांस है, मैं बोल रही हूँ और सांस चल रही है तो मुझे रख रखा है। जिस दिन मैंने सांस नहीं ली तो मुझे सब, तो इसलिए एकदम बिल्कुल अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखे। अब हम बिना समय गंवाए स्टार्ट कर देते हैं। यस, वायु मुद्रा में, क्योंकि अभी सबको गैस और एसिडिटी बहुत होती है इस मौसम में।
तो वायु मुद्रा को कैसे बनाते हैं सबको पता है। ये हमारा जो है इंडेक्स वाला, ये इंडेक्स को हमारे अंगूठे के सबसे नीचे वाले टिप्स पे प्रेस कर ले। अंगूठे के नीचे वाले टिप्स पे प्रेस करके रख ले अच्छे से, ऐसे। यस। और लंबी गहरी सांस ले, 3 बार करेंगे हम सांसों की क्रिया को। लंबी गहरी सांस नाक से भरना, जितनी कैपेसिटी है उतनी देर होल्ड करना। कुंभक जरूर करना है, चाहे 2 सेकेंड करे, कुंभक जरूर लगाए। आंतरिक कुंभक यानी इंटरनली कुंभक। और धीरे धीरे सांस को छोड़ दे। पुनः श्वास को भरिए, होल्ड, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। पुनः एक बार लंबी गहरी सांस। पेट को फुला ले अच्छे से, गुब्बारे की तरह पेट को फुला ले एक बार अच्छे से। अब धीरे धीरे सांस को छोड़े तो अपने पेट में है ना, पापड़ होता है ना, वैसा पतला कर ले पेट को। और ये रिलैक्स, है ना। प्लीज सभी जिसको भी ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो है ना कुंभक करे लेकिन कम करे, ठीक है। यस। रब कर ले और अपने आंखों पे रख ले, ठीक है। ये पैर पे एक बार घुमा ले। यस। सबसे पहले अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर ले थोड़ा सा, है ना। 30 तक एक बार लंबी गहरी सांस लेके अपने ब्रेन को एक्टिव कर लेते हैं हम। उसके बाद प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम में बहुत आनंद आएगा। तो भरिए एक लंबी गहरी सांस। अपने टिप्स से टैपिंग करना, ठीक है। अभी हम बीचों बीच कर रहे हैं। अब लेफ्ट और राइट, लेफ्ट साइड का हाथ लेफ्ट साइड में जाएगा नीचे तक, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। यस। अब आगे से पीछे, पीछे से आगे, आगे से पीछे, पीछे से आगे। एक बार और, आगे से पीछे, पीछे से आगे। यस। शिखा के पीछे, शिखा के अग्रभाग पे। बीच में सांस छोड़ना है, छोड़ देना, और अगर नहीं छोड़े तो अच्छा है। आंतरिक कुंभक में करे तो बहुत बढ़िया है। यस। और पीछे, शिखा के पीछे, हाँ। हाँ। अब एक बार पूरी खोपड़ी पे। यस। चला ले अच्छे से। यस। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्रेन एक्टिव रहता है हर पल हर क्षण। बिल्कुल ब्रेन को एक्टिव रखना बहुत अच्छी बात भी है और जरूरी भी है, दोनों ही चीज है। और चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखे तो ब्रेन बहुत जल्दी एक्टिव होता है। यस। अब हमारी टिप्स को भी एक बार सांस को छोड़ के सांस को भर ले। अच्छी लंबी गहरी सांसें भरना। अब टिप्स है नहीं, ये जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है हमारे हाथों की उंगलियों का। यस। ये ब्रेन को एक्टिव भी करता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। छोड़ दे सांस को। अभी भी लग रहा हो तो एक बार और कर ले।
यस, हथेलियों को रब कर लो। अब बन गई हमारे अंदर ऊर्जा। अब हम चला लेंगे हमारी सुषुम्ना को और फिर प्राणायाम करेंगे। तो जितने भी प्राणायाम करेंगे, 2, 4, 6 जो भी करेंगे, वो सब हमारे अंदर हमारे शरीर की व्याधियां खत्म करने में बहुत सहायक होते हैं। तो सबसे पहले हम सुषुम्ना को जागृत कर लेते हैं। तो सुषुम्ना को जागृत करने के लिए अपने शोल्डर से छोटी सांस को लेना, बड़ी सोहम की क्रिया, सोहम। लंबी गहरी सांस को भरे, फिर दोनों हाथ की उंगलियों ऐसे रखे और देखिए दोनों अपने नाक के नोस्ट्रिल एक साथ चल रहे, अपने नथुने। देखना सबके चल रहे, क्या अगर नहीं चल रहे हो तो और 4-5 बार कर लेना, क्योंकि अगर पूरा फायदा चाहिए तो सुषुम्ना में ही प्राणायाम करें। वैसे सबके चलने लगे होंगे 100%। यस, ऐसे करके भी देख सकते हैं आप, ऐसे लगा के भी देख सकते हैं, ऐसे लगा के भी देख। और अगर किसी के कंधे में दर्द रहता है तो वो सामने हाथ करके भी ऐसे कर सकता है। यस, अब हमारी नाड़ियों को जागृत कर लेते हैं। सबसे पहला काम है हमारी नाड़ियों को जागृत करना। उसके बाद फिर भेदन भी बताती हूँ, फिर मैं चंद्र भेदन कैसे हमको खाना खाने के बाद चंद्र भेदन करना चाहिए ताकि हमारी जठराग्नि पूरा भोजन पचाने का काम करे। तो सबसे पहले 36 है ना, तो हमारे अपनी इंडेक्स को और मिडल फिंगर को ऐसे फोल्ड कर दे, इसको विष्णु मुद्रा बोलते हैं। और अपनी छोटी उंगली और रिंग फिंगर दोनों को ऐसे लगा के 36 लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। देखिए दोस्तों, एक बात बताती हूँ, कुछ कुछ लोग है ना गलत कर रहे हैं, तो गलत मत करो प्लीज। अच्छे से एक प्राणायाम को सीखो, लेकिन इतना अच्छा सीखो कि हमारी नाड़ियां, 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर होती है, वो पूरी जागृत होती है इससे। राइट नोस्ट्रल को बंद करना है। देख लीजिए आप, जो कोई गलत भी कर रहा है तो अपना आप समझ जाएगा, मैं नाम नहीं बोलूंगी। ये नोस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से ऐसे छोटा सा नाक, राइट से छोड़ देना, फिर लेफ्ट से लेना, ऐसे 36 बार, 36। और फिर ऐसे ही लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करना, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना, राइट राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना, ऐसे करना है। एक बार कर ले तो मैं सबको अच्छे से देख लो एक बार। एक बार सब करे, रुके नहीं, सब करे तो मुझे पता चले कि आप लोग सही कर रहे हो, नहीं तो फिर ये रहेगा टीचर ने गलत सिखाया, वो नहीं चाहिए अपने को। बिल्कुल अच्छे से करें, जो भी करें अच्छे से करें। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, इसे भूलना नहीं, इसे सुबह सुबह रोज अपने जीवन में अपना ले, बहुत अच्छा है, नाड़ियां जागृत होती है। यस, सबको अच्छे से समझ में आ गया है, इसको बोलते हैं नाड़ियों को जागृत करना। नाड़ियों को जागृत करना। अब आता है नाड़ियों की शुद्धि करना, नाड़ी शोधन। इसको हम नाड़ी शोधन बोलते हैं। तो उसमें क्या करना है, हमको लेफ्ट से श्वास को भरना है अच्छे से, लंबी गहरी,
भरिए लेफ्ट से श्वास करिए, मैं देखती हूँ। लंबी गहरी श्वास भरे लेफ्ट से, राइट से छोड़ दे बिना रुके। लेफ्ट से भरिए। से छोड़ना है शकुंतला जी। हाँ, राइट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। ठीक है। ऐसे ना तो हमारी चंद्र नाड़ी जो है पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी। उसके बाद फिर ऐसे ही हमारी सूर्य नाड़ी को शुद्ध करना है। तो चंद्र वेदी और सूर्य वेदी, है ना। उसके बाद चंद्र का भेदन करना सिखाती हूँ आज मैं, जो खाना खाने के बाद करना चाहिए। यस, स्टार्ट। ऐसे ही राइट से भी कर ले, सूर्य से। कम से कम इसको 3 बार रोज अपने जीवन में अपना ले। नाड़ी शोधन समझ में आया सबको? अच्छे से समझ में आया सबको? सब बोले भाई, जवाब दे, क्योंकि फिर हाँ, यस, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब हम कर रहे हैं चंद्र भेदी और सूर्य भेदी। चंद्र भेदी और सूर्य भेदी। अभी हम चंद्र का भेदन नहीं कर रहे हैं। अभी हम चंद्र भेदी प्राणायाम और सूर्य भेदी प्राणायाम साइनस में और माइग्रेन और कभी भी सिर दर्द हो तो उसमें बहुत सहायता करता है। तो अभी हम क्या करेंगे, 14 बार लेफ्ट से सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। और फिर 15वीं बार में अच्छी लंबी गहरी सांस को भरिए और लेफ्ट से सांस को छोड़े। ये हुआ चंद्र भेदी प्राणायाम। 14 बार सांस को, कम से कम 14 बार तो लेना ही है। अगर टाइम नहीं हो तो मत करो, लेकिन अगर करो तो 14 बार लंबी, मतलब सांस को लेना छोड़ना है। 15वीं बार में अच्छी लंबी गहरी सांस लेना, कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करना। होल्ड जरूर। शकुंतला, एक चैट पे क्वेश्चन आया कि हाई बीपी वाले कर सकते हैं क्या ये? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आज वही मैं बता रही हूँ कि होल्ड करने की क्रिया सिर्फ करे जरूर हाई बीपी वाले। 2 सेकेंड के लिए आंतरिक कुंभक भी जरूरी होता है, क्योंकि कुंभक करने से क्या होता है कि हमारे अगर अंदर कोई रोग है तो वो धीरे 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 रिलीज होता है। जल्दबाजी हमको करना नहीं है, हमको कछुए की तरह चलना है। तो बिल्कुल सूर्य भेदी करके देखिए, हाई बीपी वाले भी करके देखें। ताकत नहीं लगाना है, बस श्वास लेना है, छोड़ना है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से श्वास भरे, कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करें। और जिसको बीपी वो छोड़ दे, राइट से छोड़ दे। देखना घुटन हुई कि एक अंदर से अच्छी तरह से एक आनंद आया, उल्लास, आनंद आया होगा। जो हाई बीपी वाले ने इसको चंद्रवेदी और सूर्यवेदी किया होगा तो एक अलग अनुभव करेगा, अगर उसने अनुभव के साथ किया होगा तो। प्राणायाम में हमेशा कंसंट्रेशन, हम जब बिंदी लगाते हैं ना, लेडीज बिंदी लगाती है, पुरुष तिलक लगाते हैं, उस जगह पे ध्यान करके और करना चाहिए, तो बहुत जल्दी ध्यान में भी चला जाता है आदमी। अभी हमने 3 क्रियाएं सीखी। अब चौथी में वैसे कल बताऊंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कल मैं एक दूसरा नया फेफड़ों को कैसे शुद्ध रखना उसके ऊपर टॉपिक रहेगा अपना, तो कल वो सिखाएंगे। अब हम अनुलोम विलोम में आ जाते हैं,
3 आवर्तन करना है इसके, क्योंकि 6 करने में हम लेट हो जाएंगे। तो 3 आवर्तन अनुलोम विलोम के करेंगे हम। आवर्तन यानी लेफ्ट से श्वास लेना, होल्ड करना, कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करना, राइट से छोड़ना, छुट्टी श्वास को भी कुछ क्षण होल्ड करना, फिर राइट से सांस को भरना, होल्ड करना, लेफ्ट से छोड़ना, होल्ड करना, फिर तो एक आवर्तन कंप्लीट होता है। ठीक है, यस, स्टार्ट कर दे, अनुलोम विलोम स्टार्ट करें। जब हम रुकेंगे और इसका अंत करेंगे, एंड करेंगे, तो लेफ्ट से श्वास छोड़कर ही करना, और उसके बाद आंखें नहीं खोलना। जब हम आंखें, तो फिर ये हमारी एनर्जी को लेना चाहिए अंदर। हथेली को रब करते हैं अच्छे से, चेहरे पे रब, आंखों पे रखते हैं और एनर्जी को अनुभव करते हैं 5 सेकेंड के लिए, और फिर तो एक अलग ही मतलब महसूस होता है, एक अलग आनंद आता है, वाइब्रेशन से फील होने लगते हैं थोड़े दिन में। वो वाइब्रेशन हमको अपने आप समझ में आता है, वो ऊर्जा पैदा करता है। हम जिस आसन पे बैठते, तो लगता है, अनुभव होता है कि हमारे अंदर कोई एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, ऐसा महसूस होता है। यस। अब तीसरी चीज, इतना समझ में अच्छे से आया होगा। अभी जब जब अगर 4:30 का मौका मुझे मिलेगा, तो मैं प्राणायाम जरूर आप लोगों के साथ जरूर करूंगी। जब जब भी मौका मिला, अगर किसी ने नहीं लिया, तो 4:30 से 5 में ले लूंगी प्राणायाम। प्राणायाम तो बहुत अच्छे से, बिल्कुल प्राणायाम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करना सबको आ जाएगा। अब हम करेंगे सोहम की क्रिया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सामने हाथ कर ले, तो हमारे सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छा है ये सो हम। ये 11 हो गए, 11 हो गए ना। अब ये साइड का, जो हमारी सर्वाइकल के पीछे, ये इस जगह पे से हमारी नसें दब जाती है, एक एक करके सारी दबने लगती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। यस। तो हाथों को ऐसे रखे, 11 करना है इसको भी। सो हम। मनीषा जी थोड़ा सा नीचे हाथ रखेंगे ना आप, आपका नाम मनीषा जी है ना, थोड़ा सा नीचे हाथ रखिए, हाँ, तो आपको समझ में आएगा कि पीछे प्रेशर कहाँ पे आ रहा है। अब तीसरा, हार्ट के ब्लॉकेज खत्म करता है, हमारा हार्ट जो होता है उसके ब्लॉकेज खत्म करता है। तो कम से कम 21 बार करना है, 21 बार। कैसे करना है ये,
रोक दे इसको। 21 बार करने के बाद रोक। मुट्ठी मत खोलना, हमारे हाथों की मुट्ठी नहीं नहीं खोलना है। यस। अब हमारा राइट हाथ का अंगूठा हमारी नाभि के ऊपर जाएगा। नाभि जो रहती है तो अंगूठा उसके ऊपर रख ले, प्रेस करें, ये हमारी जठराग्नि को मजबूत करता है। और लेफ्ट हाथ को, हमारी जो छोटी उंगली है लेफ्ट हाथ की, वो अंगूठे के ऊपर वाले पोर पे आ जाएगी, अपना जो ऊपर वाला टिप्स होता है उस पे। सोहम की क्रिया करना है हमको। सोहम कम से कम 11 तो करना ही चाहिए, और जिससे नहीं हो तो फिर 7 पे भी छोड़े, धीरे धीरे 11 पे पहुंच जाते हैं। सोहम। हाथ मत झटकना, बिल्कुल इसी जगह पे हाथ रखना। एनर्जी को फील करेंगे तो हमारी मुट्ठियों को बंद कर ले, बिल्कुल मुट्ठियों को बंद कर लेना जब रुके। बिल्कुल बिल्कुल स्लो, मीडियम और फास्ट, 3 होंगे। 11 11 11 के तो स्लो, मीडियम, फास्ट। रुकेंगे तो फील करें, अगर वाइब्रेशन जरूर फील होंगे, ऊर्जा पैदा होगी जिसको ऑक्सीजन, हमारे शरीर को ऑक्सीजन की बहुत जरूरत रहती है, क्योंकि अभी वातावरण बहुत प्रदूषित होता है। प्रदूषित वातावरण, बहुत व्याधियां होती है। यस। और जब एनर्जी फील होने लग जाए तो उसको अपने ब्रह्मरंध्र पर रख, जहाँ से ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। महसूस करना दोस्तों, मेरे कहने से मत रख लेना, उसको जरूर महसूस करे। आज नहीं तो कल महसूस करने में फर्क, मतलब पता चलने लगेगा कि वाइब्रेशन से फील होते हैं। यस। अब शरीर के एक एक अंगों पे, एक एक मांसपेशी पे को, यस, हाथों पे, सब जो बिल्कुल अच्छे। यस। शकुंतला जी, एक चीज बताइए कि प्राणायाम से पहले कितना हमारा मतलब भोजन में गैप होना चाहिए? भोजन बोले तो सॉलिड फूड तो ठीक है, बट उससे पहले भी कुछ लोग चाय बिस्किट भी अगर ले रहे हैं तो कितना गैप होना चाहिए? कम से कम 35 मिनट का। अच्छा, और सॉलिड फूड के लिए लंच जो कर रहे हैं लोग उसमें कितना गैप होना चाहिए? 3.5 घंटे का, 3.5 घंटे। तो नहीं तो अगर फिर इन खाना क्या गले में आता है, तो फिर वो अम्ल बनाता है ना, तो वो फिर मजा नहीं आता, खट्टा खट्टा पानी आएगा, डकारे आएगी, और फिर आलसी, मतलब इफेक्ट भी नहीं होगा बॉडी में, प्राणायाम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इतना तो रखना चाहिए अंतराल। तो सबको अभी खाना लंच अपना जल्दी करना है, एटलीस्ट और साढ़े इसलिए बारह ये है ना, हाँ, हम एक दिन इसका भी जो भी कुछ है ना वो इकट्ठा करके रख लो, एक दिन शेयरिंग सारी अपन पूछ लेंगे। 4:15 बजे उस दिन अपन ज्वाइन करेंगे, और 15 मिनट का अपन ये मैं जो यही सोच रही थी, इसीलिए आपसे पूछ रही थी कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 4 से 4:30 एवरी डे हम प्राणायाम का आपका सेशन रख सकते हैं, बट फिर वो फूड गैप कितना होना चाहिए? बिकॉज लंच सब 1 बजे तक करते हैं, तो वो इसीलिए मुझे एक क्वेरी ये तो आप है बनी। ना, वो चीज अपन पूछ लेते हैं इन लोगों से, सबसे जो जो भी अपने इसमें ज्वाइन है। तो हम्म। 4 से रख लो, 4 से 4:30, तो मुझे भी 4:30 4:45 तक रख लो तो भी चलेगा, क्योंकि 5 बजे का टाइम दिया है मैंने क्लास में। नहीं नहीं, तो और स्पीकर्स भी हमारे आते हैं ना, तो उस दिन भी हमारा फिर मिस हो जाता है, तो बेटर है हम 4 से 4:30 एवरी डे का आधा घंटे का वो सेशन तो एटलीस्ट हम लोग रखें, तो हेल्थ बेनिफिट मतलब ये प्राणायाम का तो एवरी डे हमारा रहे, ताकि अगर सबको मजा आते हो प्राणायाम में तो फिर अच्छा बात है। मजे और आए ना, आपको हेल्पफुल करना है, ये क्वेश्चन तो ये रूल आउट होता है। और अगर सबको ऐसा लगेगा कहाँ बोर करने, रोज शकुंतला जी को बुला नहीं लेते नहीं नहीं, तो हेल्थ बेनिफिट्स में ये सब तो सोचना नहीं है, बट यस फूड गैप का थोड़ा हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो एक आप मेन हमें ध्यान रखना पड़ेगा बस। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है, बिल्कुल इसको रखना चाहिए।
अच्छा, हाँ कल हम नाभि ब्रीदिंग करेंगे तो करीब करीब है ना, पेट को खाली रखना। कल एक नई चीज सीखेंगे हम, नाभि ब्रीदिंग कैसे करना है कल सीखेंगे उसको, अब आज नहीं सीखेंगे। उसको थोड़ा सा टाइम भी लगता है क्योंकि नाभि ब्रीदिंग होती है वो, तो इसलिए वो फेफड़ों की समस्याओं को खत्म करती है। और अब इतना समझ में आ गया। अब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं अपन, उसके बाद फिर हैंड ओवर कर दूंगी मैं नीलम जी को, चलेगा ना? तो या, मुस्कुराते हुए भ्रामरी प्राणायाम कर लेना और खुश रहना सब, है ना? तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। यस, 3 टाइम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, सांस को भर के करेंगे। यस, लगा ले, भरिए सांस। दोनों हाथों के तिलक को रब करें, अच्छे से रब करें, चेहरे पर रखिए। 5 4 3 2 1 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोल दे। यस, देख लेती हूँ, देखिए चेहरे पर मुस्कान है सबके। यस, और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। योगा डे कैसा रहा? सबने किया था योगा भाई? यस, थैंक यू। सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और हंसना भी बाद में, लाफिंग करना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हा 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 हा। चलो अब नीलम जी और सभी को जय श्री कृष्णा, सब खुश रहे, मस्त रहे, अभी टैपिंग करते रहे। मैं जा रही हूँ।